जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू मिशन पॉसिबल। माय नेम इज शिवम और आज मैं अपने वादे को पूरा करते हुए मैं लेकर आ गया हूं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे 20 एनडीए फर्स्ट में क्वेश्चंस आ चुके हैं और हर साल इससे एक क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अगर वो क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर से हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, और इसी के लिए मैं लाया हूं और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये लेक्चर अटेंड करने के बाद और इस पर बेस्ट क्वेश्चंस कर लेने के बाद आपको इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियोस में, करंट अफेयर सीरीज के वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर दिन एक ना एक नए लेक्चर्स के साथ आऊंगा और वो होगा ऐसा लेक्चर्स जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट वहां से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सपोर्ट है वो बने रहना चाहिए और इसके लिए आपको कमेंट में मुझे बताना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसे ही सपोर्ट दिया तो मैं आपके लिए लेकर लाइव भी आऊंगा ढेर सारे कंटेंट के साथ, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ मैं आपके साथ लाइव भी आऊंगा और वो इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज का जो चैप्टर्स है वो टॉपिक है वेव्स के बारे में। आप भी जानते हो कि वेव से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। और आज मैं आपको करा देने वाला हूं कि इस लेक्चर्स के करने के बाद आपको फिर से यहां पर इसको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और यहीं से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए, क्योंकि यही मिलने वाला है आपको अमेजिंग कंटेंट्स। तो चलो आओ देखते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं वेव्स के बारे में। वेव्स क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कि आपको मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा इसका और फिर आपको इस पर बेस्ड अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इंडिया के एग्जाम्स में वो मैं सारा आपके सामने करा दूंगा, आपको करा के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अगर क्वेश्चंस आएगा तो इसी में से आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इसको कर लेने के बाद फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे इस चैप्टर्स के इस टॉपिक को लेकर और सारे क्वेश्चंस करके आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेव्स का डिफिनीशन। और डिफिनीशन से स्टार्ट करना इसलिए जरूरी है कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो उसका एटलीस्ट आपको डिफिनीशन जरूर पता होना चाहिए। तो वेव्स का डिफिनीशन यही कहता है कि वेव जो है एक डिस्टर्बेंस होता है। वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। यही होता है वेव्स का डिफिनीशन। और ये जनरली जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स में भी दो टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो हम जनरली हमें यही दोनों के बारे में पढ़ना है, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है। और जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वहीं से 70% क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उठाता है। उसके फ्रीक्वेंसी से उठाएगा, इसके वेवलेंथ से उठाएगा, उसके डिस्कवरर से उठाएगा और उसके यूजेस से उठाता है। यही 4 टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं और मैं आपको वो सारा टाइप बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी इस तरीके से पूछने की है, वो ऐसे ही पूछ सकता है, राइट। सो वेव आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ना है, लेकिन हमें मैकेनिकल वेव्स को भी जानेंगे और मैकेनिकल वेव्स के भी टाइप्स को जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं मैकेनिकल वेव्स। द वेव्स व्हिच कैन बी प्रोपागेटेड ओनली इन अ मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये मैकेनिकल वेव प्रोपागेट करता है। और इन कंट्रास्ट ऑफ मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। तो ये आप याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मैकेनिकल वेव्स के लिए, मैकेनिकल वेव्स के प्रोपागेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। आप नॉर्मल से भाषा में इसे समझ लो, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। चलो आ जाओ अब टाइप देखते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स भी दो टाइप्स के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और जो होता है ट्रांसवर्स वेव्स होता है।
अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है? सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज प्रोपागेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मतलब साउंड के प्रोपागेशन जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में इस लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन साउंड के वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन सेम होता है। किसमें? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल द थ्री मीडिया सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में प्रोड्यूस हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Whereas in transverse waves, a wave in which the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse waves. So these are the definition of longitudinal and transverse waves. Longitudinal waves का आप example ले सकते हो, स्प्रिंग का example ले सकते हो। तो वो जो स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं वो कंप्रेशन होता है, और रेयरफेक्शन होता है जब उसके कॉइल्स को हम कॉइल एक दूसरे के दूर से आते हैं उसे हम रेयरफेक्शन बोलते हैं, जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। सो स्प्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ longitudinal waves because a wave in which the particles of the medium vibrate in the direction of propagation of wave is called longitudinal waves, whereas in transverse wave, a wave in which the particles of the medium propagated perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse wave. So these are the definition of transverse and longitudinal waves. इसका एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल ले सकते हो, पीपल को पॉन्ड में गिराओ किसी भी कंकड़ को, तो वो जो वेव होता है अप एंड डाउन वाला वो होता है ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होता है, राइट। और उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होता है बेसिकली, बट वो आप उसका ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल वहां से आप समझ सकते हो, राइट। तो मैं आपको बस चीजें बता रहा हूं कि आप इसको आपको बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो मैं कराऊंगा, आप वो देखना कि आप कैसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर उतना क्वेश्चंस कर लिए तो क्वेश्चंस यहीं से आने वाला है। फिर आजा नेक्स्ट देखते हैं हम वेवलेंथ के बारे में। देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दो टर्म है जहां से इसके रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है रिलेशन, राइट। तो इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं, और स्पीड ऑफ वेव स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं, तो वो हमें जानना जरूरी है। तो लाइक द वेवलेंथ का डेफिनेशन यही होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, राइट। और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसके ऐसा यूनिट मीटर होता है, और इसका जो इसको बोल सकते हैं शॉर्टर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव आफ्टर व्हिच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ। जो साउंड वेव जो रिपीट करता है अपने एक मिनिमम डिस्टेंस जो कवर करता है, जिसके बाद वो साउंड वेव रिपीट करता है, उसी डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, जिसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑस्किलेशन बोल लो, या आप नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और आप इसे बोल सकते हो इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसकी SI यूनिट होती है हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। बेसिकली इसके रिलेशन से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो कैसे पूछते हैं मैं आपको बताता हूं, राइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n से रिप्रेजेंट कर दो, या कुछ जगह कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको v से भी, स्मॉल v से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इससे भी कर सकते हो, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को, जनरली फ्रीक्वेंसी को, राइट। तो आप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, तो आप उससे समझना, मतलब यहाँ पर मैंने इसको n से नोट किया है। सो v इज इक्वल टू n into lambda, where v is the speed of wave, n is equal to frequency and lambda is the wavelength. Frequency is equal to होता है 1 upon time period, right? So 1 upon time period, so v is equal to lambda upon t, here t is the टाइम पीरियड होता है। तो ये रिलेशन होता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो कि यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, कभी ना कभी किसी न तरीके से पूछ देता है। फ्रीक्वेंसी और इसमें वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, और v इज इक्वल टू n इनटू लैम्डा होता है, वेयर v इज द स्पीड ऑफ वेव। तो ये आप याद रखना, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आओ नेक्स्ट देखते हैं और चीजें समझते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भैया यही जो है आप कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट विल यू डू? मेक इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस तो यहीं से आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे। कंट्रास्ट टू मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। यही कह रहा है। स्पीड जो होता है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो स्पीड होता है वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। और लाइट और हीट जो होता है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। बाकी मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल तो आप जानते हो। मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल साउंड वेव्स बोल सकते हो, अल्ट्रासोनिक वेव्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, वेयर एज लाइट हीट आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। और यहाँ पे स्पीड जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो स्पीड ऑफ लाइट से सेम होता है इन वैक्यूम में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द शॉर्टेस्ट रेंज ऑफ वेवलेंथ, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, हायर एनर्जी, व्हाइल द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हैव लेस एनर्जी। यानी जो है एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है, एक ये भी रख लेना, एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। यानी जिस वेव का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, सो लेस एनर्जी होगी। विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हैव लेस एनर्जी। तो ये एक रिलेशन था और ये आपको जाना था। और मेन क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनने वाला, यहीं से आने वाला। तो ये चीजें जरूर समझ लेना, आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ देखते हैं इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखो इससे क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं। Which one of the following, देखो 4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं which one of the following is electromagnetic waves और which one of the following is non electromagnetic waves। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका पूछता है कि अरेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑर्डर फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर टू फ्रॉम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी के रेंज में इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। फिर पूछता है वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, ये पूछ लेता है। और फिर से पूछ लेता है इसके डिस्कवरर का नाम पूछ लेता है। और चौथा, इसके यूजेस क्या क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो ये सारे क्वेश्चन पूछता है, वो मैं क्वेश्चंस अलग से आपको कराऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लेना कि ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको समझाने के पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स से भी बताने वाला हूं, ताकि आप इसे समझ जाएं, ताकि आप इसे नहीं भूलने वाले हो, नहीं भूलने वाले हो, नहीं भूलने वाले हो। मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ट्रिक के साथ, ताकि आप इसे समझ। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था कि 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पूछता है कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते हैं, जिससे सबसे ज्यादा एग्जांपल लेता है जैसे कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज, कैनाल रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज और साउंड वेव और अल्ट्रासोनिक वेव। So these are not इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये नहीं होते हैं, नॉन इलेक्ट्रो। तो पूछता है आपको कैथोड रेज दे देगा, कैनाल रेज दे देगा, अल्फा रे दे देगा, बीटा रे दे देगा, साउंड वेव दे देगा, अल्ट्रासोनिक वेव दे देगा। दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो गामा रेज होते हैं, एक्सरे होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, विजुअल रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेज होता है, शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट। अगर ये ऑप्शन पूछे तो ये नहीं होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इसे आप लिख लेना, कैथोड रेज, कैनाल रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, जो मैंने आपको अभी बताया वही होते हैं। आप ये कर लेना। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से क्लियर हो गया। दूसरा आप इसे लिख लेना। और दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है इस पर, वो ये पूछता है कि फ्रीक्वेंसी रेंज में, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होता है,
तो सबसे ज्यादा आपका गामा रेज हो गया, ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसका होता है। फिर क्या होता है एक्सरे का, फिर आपका फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, आप बोल दो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है गामा रेज का, फिर एक्सरे का होता है, फिर यूवी रेज का होता है, फिर विजिबल रेडिएशन का, विजिबल रेडिएशन, राइट, रेडिएशन का, इसको आप लाइट भी बोल सकते हो। फिर होता है इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड रेज, और फिर होता है आपका शॉर्ट रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव, जिसे हम माइक्रोवेव भी बोलते हैं, माइक्रोवेव। और फिर होता है आपका लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। सो ये आपका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, आपका फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की, एक्स रेज की, अल्ट्रावायलेट रेज की, विजुअल रेडिएशन की, जिसे लाइट बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज और शॉर्ट रेडियो वेव्स जिसे हम माइक्रोवेव बोलते हैं, और लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये आपके होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। अगर फ्रीक्वेंसी ऑर्डर आपको मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, तो यही क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा वेवलेंथ का। तो उसमें वेवलेंथ में आपको कुछ नहीं करना है, इसका जस्ट उल्टा, जो आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दोगे तो वो वेवलेंथ का रेंज आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बस फ्रीक्वेंसी का क्लियर रखो, आपका क्लियर हो जाएगा। और उसी तरीके से मैंने वहां बताया भी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इस तरीके से रटने की जरूरत नहीं है। इसका ट्रिक आप याद रखना, ये आपने देख लिया, इसको ट्रिक से कैसे आप रख सकते हो, आप ऐसे रखना GXUV, आप ऐसे याद करना G, ठीक है, गामा रेज XUV, आप जानते हो ना, क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल्स आते हैं आजकल, व्हीकल्स जो आते हैं इसके XUV जो आते हैं, SUV, TUV आजकल बहुत सारे आते हैं। तो XUV, GXUV इंडिया में शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, के लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी आपका ट्रिक ये है कि आप यहां से इजीली याद कर सकते हो कि गामा रेज यानी GXUV, XUV, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज, शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, यानी GXUV इंडिया में शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। XUV गाड़ी है, उसको इंडिया में शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, ये याद रखना। और यही क्रम होता है फ्रीक्वेंसी का, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा रेज का, फिर एक्स रेज का, फिर यूवी रेज का, और फिर यूवी रेज का, फिर होता है विजुअल रेडिएशन का, फिर इंफ्रारेड का। ये यूवी एक साथ मत कर देना, ये यूवी रेड अलग है, ये विजुअल रेडिएशन है, इस वी का मतलब विजुअल रेडिएशन लाइट का। तो ये होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ रेंज क्या होता है, तो ये होता है 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर 4 होता है, 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर 4 होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ रेंज है, वेवलेंथ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर 4। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके डिस्कवरर का नाम पूछता है और यूजर्स पूछता है, जो हम यहां से देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने ऑलरेडी आपको एक बना दिया है, और यस डोंट वरी, इसका PDF तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां शेयर कर दूंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो और इससे भी खतरनाक कंटेंट्स यार मैं दूंगा कि तुम 40 प्लस करके आओगे साइंस में, 40 प्लस की गारंटी लेता है सिर्फ मिशन पॉसिबल, और मैं लेता हूं, और आप करके आओगे भी। यहाँ पे झूठे वादे नहीं किए जाते हैं, जो कहता हूँ वो डिलीवर करता हूँ। और आपने लास्ट टाइम भी देखा था, बहुत सारे क्वेश्चंस आए होते हैं, और मेरा होता ही है रिफाइंड नोट्स। बस क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करोगे बेटा तो पेपर क्लियर होगा, नहीं करोगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा। ऐसे
पेपर क्लियर नहीं होता है, मोटिवेशन से पेपर क्लियर नहीं होता, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और खासतौर पे फेक मोटिवेशन से तो बिल्कुल नहीं होता है, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो आप उसके झांसे में ना आकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने काम पर करो, अपने कंटेंट पे फोकस करो, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली। 450 प्लस आप ला दोगे, ठीक है। बाकी देखो, नेम ऑफ गामा रेज का जो डिस्कवरर है हेनरी बेक्वेरेल है, जैसे पॉल विलार्ड और हेनरी बेक्वेरेल। और इसके जो यूजेस है, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा रेज का, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है गामा रेज का, और इसको रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है। इट्स एप्लीकेशन यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में भी इसका यूज करते हैं हम। तो इसका जो यूज है, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा रेज का, रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं, और इसके एप्लीकेशन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव में करते हैं। एक्सरेज का सबसे ज्यादा बार इसके डिस्कवरर का नाम पूछा है, रॉन्टजेन है, विलियम रॉन्टजेन, और उसका बहुत बार पूछ चुका है, और इसको मेडिकल फील्ड में ज्यादा यूज किया जाता है बॉडी के पार्ट्स को देखने के लिए, एक्सरेज का। और आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने एक्सरेज कराया होगा कभी ना कभी अपने लाइफ में, ठीक है। नहीं कराया होगा तो आप जरूर करा लेंगे लाइफ में, एक बार आप कराया, कोई ना कोई कराता ही, अगर नहीं कराएंगे तो मेडिकल में तो होगा ही आपका एक्सरे, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज, ये इसका जो है यूवी रेज का है, जॉन रिटर में करता है। सुटेबल डोजेज ऑफ यूवी रेज काम द बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। यूवी लेंस यूज्ड इन हॉस्पिटल टू स्टरलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए यूवी रेज का यूज करते हैं। और सुटेबल डोजेस करता है, बॉडी में प्रोड्यूस करता है विटामिन डी, ज्यादा नहीं, ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज मिलेगा तो क्या हो जाएगा, स्किन डिजीज, स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सुटेबल डोजेज जितना चाहिए उतना मिलता है, उससे क्या करता है, विटामिन डी का प्रोडक्शन में हेल्प करता है अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये आपका हो गया। फिर आ जाओ, फिर देखते हैं विजुअल रेडिएशन लाइट का। इसका जो है डिस्कवरर न्यूटन लिख लेना, इसका न्यूटन कर लेना, न्यूटन, ठीक है। और इट इज अ विजुअल स्पेक्ट्रम दैट आइज एंड इज रिस्पांसिबल फॉर लाइट। विजुअल होता है और रिस्पांसिबल होता है लाइट के लिए। इंफ्रारेड रेज, जनरली जो हॉट, कोई भी हॉट पार्टिकल्स होता है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, एमिट्स करता है इंफ्रारेड रेज को, राइट। और ये इसके जो विलियम हर्सेल है डिस्कवरर, और यूज्ड इन नाइट विजन कैमरास एंड टीवी रिमोट कंट्रोल। टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड रेज का यूज करता है। ये कम से कम 50 बार क्वेश्चन आया होगा, 50 टाइम्स आया होगा, ये याद रखना। टीवी रिमोट कंट्रोल में ऑलरेडी सीबीएस में भी आ चुका है। तो ये पूछता है विलियम हर्सेल, यूज्ड इन नाइट विजन कैमरास एंड टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड रेज का यूज होता है। फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है, शॉर्ट रेडियो या हर्ट्जियन वेव्स भी बोलते हैं। इन दिस हर्ट्ज ने किया था यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स। रडार और माइक्रो ओवन में भी इसका यूज किया जाता है, शॉर्ट रेडियो वेव्स का। रडार में यूज करते हैं, माइक्रोवेव में यूज करते हैं, किसको, और यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो यूजेस से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको मत भूलना। लॉन्ग रेडियो वेव का मार्कोनी ने इसको डिस्कवर किया था, अप्लाइड इन द ट्रांसमिशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये इसके थे कुछ यूजेस, ये कुछ इसके टाइप्स थे जहां से क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। मैंने आपको सारा चीज बताया बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और इससे भी मजेदार चीज तब होने वाली है जब इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए जिसको तुम करोगे, और उसके कर लेने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव से क्वेश्चंस आते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस करके आओगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप करके आओगे। बस आप इसके बाद वाला लेक्चर्स जो है वो जरूर अटेंड कर लेना। इसका जो है पूरे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा एक लेक्चर में, और वो क्वेश्चंस आप सारे कर लेना, आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे प्रॉमिस किया हूं कि मैं इस तरीके के कंटेंट्स हर रोज लेकर आऊंगा और लाइव भी आऊंगा। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिशन पॉसिबल को सपोर्ट करिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ ओनली ऑन मिशन पॉसिबल यूट्यूब चैनल पे। सो आप अपने सपोर्ट को एक्सटेंड करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स देते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म होता है, यहाँ पे थ्योरी आपको समझ में आ गई। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप आराम से आके लिख सकते हैं पूरे टाइम देकर। और आपको वीडियो कैसी लगी आप ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लाइव चाहते हो, मैं बहुत जल्दी लाइव लेकर भी आऊँगा आप लोगों के सामने, और सारे सब्जेक्ट्स का, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, वो अलग अलग हमारी टीम लेकर आएगी। तो बस
आपका काम है वो आप अपना करते रहिए, हम अपना काम है उसको पूरी ईमानदारी के साथ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस आप इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही है जो आपका क्वेश्चंस 100% कराने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक खतरनाक इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके कर लेने के बाद आप एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।